दुनिया में एक दरार खुल गई, जिससे दरार के परिणामों से मानवता की रक्षा करना असुरक्षित हो गया। एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नेतृत्व शक्तिशाली व्यक्ति कर रहे थे। परिवारों को शिकारियों का समर्थन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भर्ती किया गया, जिससे उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। हालांकि महत्वाकांक्षा से प्रेरित कई परिवार सत्ता चाहते थे, जिनमें से कुछ सबसे बुरे बन गए। एक बुजुर्ग आदमी हॉल में खड़ा था और उसने योद्धाओं से उनके प्राथमिक पंथ के बारे में पूछा। बेक परिवार का पंथ, दिव्य तलवार वंश। उन सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया कि उनका पंथ सबसे ऊपर शक्ति और सबसे ऊपर आज्ञाकारिता है। एक युवक जमीन पर बैठा सुन रहा था, क्योंकि साथियों का एक समूह उसका बेक परिवार का हिस्सा होने के लिए मजाक उड़ा रहा था और दावा कर रहा था कि वह पैदा होने के लिए भाग्यशाली था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह परिवार के पंथ को जानता है, तो उसने परिवार के आदर्श वाक्य को पढ़कर जवाब दिया। वे हंसे और उसे एल्डर का एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सबसे कमजोर था। प्रतिभा की कमी के कारण परिवार से निष्कासित कर दिया गया। निर्वासन के परिणाम स्वरूप उन्होंने उसके दाहिने हाथ से एक नस निकाल दी और उसका दिल निकाल लिया। आभा, लड़कों में से एक ने उससे कहा कि उसके जैसे प्रतिभाहीन और बेकार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। उसे कचरा कहा। इसका सबूत यह था कि केवल 3 लोगों ने उसके निष्कासन का विरोध किया था। लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पिता, जिस एल्डर की वह प्रशंसा करता था और जिस पर गर्व करता था, ने व्यक्तिगत रूप से उसके निर्वासन का आदेश दिया था। धमकाने वाले ने दावा किया कि उसने पत्र को परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। बड़े बेटे, इस रहस्योद्घाटन ने लड़के को क्रोध से भर दिया। समूह ने उसे ताना मारना जारी रखा और उसे एक बेकार, असफल व्यक्ति कहा, जिसका स्थान सड़कों पर था। उनके साथ अध्ययन नहीं करना था। उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह केवल 24 साल की उम्र में प्रथम रैंक तक पहुंचा था। मॉकिंगबर्ड ने 14 तक इसे हासिल कर लिया था। नेता ने शुरू करने का आदेश दिया, जबकि लड़का भ्रमित था और रिहाई के लिए चिल्ला रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे नीचे दबा दिया, यह महसूस करते हुए कि उनके पास उन निशानों को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उसे एक ऐसे परिवार से जोड़ते थे जिसका वह अब हकदार नहीं था। लड़के ने पूछा कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं, और नेता ने उसे 2 नियमों की याद दिलाई। पहला यह था कि उसके दाहिने हाथ की नस तलवार पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और दूसरा उसका दिल आभा था। लड़के ने चिल्लाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। इसके साथ ही वह जानता था कि वह कमजोर है, लेकिन उसने हमेशा अपनी कक्षा में किसी और की तुलना में कड़ी मेहनत की, अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करने का दृढ़ संकल्प किया। उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं किया गया, और प्रतिभा की कमी के बावजूद उसने हमेशा उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। लेकिन लड़के उससे ज्यादा मजबूत थे, और उसे चुप कराने के बाद, ताकि बाहर कोई भी उसे न देख सके, उसकी चीखें सुनकर उन्होंने वह काम शुरू कर दिया जो उन्हें सौंपा गया था, और उसे आश्वस्त किया कि यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उनके आदेशों का पालन करते हुए, हृदय से शुरू करने का निर्णय लेते हुए, कमरे के बंद दरवाजों के पीछे से लड़के की चीखें गूंजने लगीं। 1 वर्ष बाद एक बड़ा घर आग की लपटों में घिर गया, और अंदर के लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि आग ही एकमात्र खतरा नहीं थी। इमारत के अंदर राक्षस छिपे हुए थे, और लोग उनका शिकार कर रहे थे। उन्होंने भयभीत निवासियों पर हमला किया, जो आग की लपटों के बीच से भाग रहे थे। घबराहट में चिल्लाते हुए लड़के ने याद किया कि उसके विचार से सबसे बुरा हिस्सा क्या था। दिव्य तलवार बेक परिवार से उसका निष्कासन, वह इन घटनाओं से अधिक भयावह कुछ भी नहीं सोच सकता था। ये सोचकर कि वह दिन निस्संदेह भयानक था, भले ही यह किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ था। लड़का अपना समय सड़कों पर भटकने में बिता रहा था, जब अचानक कोरिया के ऊपर आकाश में एक विशाल दरार खुल गई, जो पहले किसी भी दृश्य से बड़ी थी। यहां तक कि एसोसिएशन भी इस दरार के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। यह दरार एक डराने वाली थी,